नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। इंडिया जब एक चीज़ को करने की ठान लेता है तो फिर करके ही छोड़ता है। आपके सामने ही है कि हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन उनके जो बढ़ने का पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है और काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल है। आपके सामने है डेटा कि इंडिया ने FY 2022-2023 के पहले हाफ में, यानी कि पहले 6 महीनों में हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमने ऑलरेडी 8,000 करोड़ के बड़े आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। और बल्कि कहा जा रहा है कि जो बचे हुए 6 महीने हैं, अगर हम टोटल इसको जोड़ लेंगे तो हम लोग वी आर ऑन ट्रैक टू गेट अ रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2022-2023। आपके सामने है ये वाली खबर। दो खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। नंबर 1 न्यूज विच सेज इंडिया रजिस्टर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट्स वर्थ रुपीज 8,000 करोड़ इन 6 मंथ्स ऑफ FY 22-23। और अब ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टेक्नोलॉजी टू रीच अप्रॉक्सीमेटली रुपीज 17,000 करोड़ इन FY 23। ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स जिसके चलते जो हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी तेज़ी से हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग पिछले साल के डेटा की बात करें तो वित्तीय वर्ष 21-22 में जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। हमने 13,000 करोड़ के बड़े आंकड़े को टच किया था। इसमें डेटा ने बताया था कि USA जो था वो एक मेजर बायर था। इसके अलावा कई सारी कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका, इन्होंने भी भारत से भारी मात्रा में डिफेंस की आइटम्स को परचेज किया था। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला डेटा जो है ये जुलाई के महीने में सामने आया था। इसमें ये भी सामने आया था कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास हमें देखने को मिला था, और पब्लिक सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन था वो 30% के आसपास देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पहले प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन यूज टू बी अप्रॉक्सीमेटली 90% और पब्लिक का कम होता था, लेकिन अब जो पब्लिक सेक्टर की फर्म्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पब्लिक सेक्टर फर्म से देखने को मिल रहा था। यह अपने आप में काफी बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप उसके पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो 20-21 में हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे वो केवल 8400 करोड़ के आसपास थे, और हमने कभी भी 10,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस नहीं किया था, और पहली बार हमने 13,000 करोड़ के बड़े आंकड़े को यहां पे क्रॉस किया था। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने कि इस पर्टिकुलर हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट किया? नंबर 1 फैक्टर वाज द फिलीपींस डील जो कि हमने साइन करी थी ब्रह्मोस को लेकर। आपको मालूम होगा वो लगभग 450 मिलियन के आसपास की डील थी जो कि भारत सरकार ने साइन करी थी। नंबर 2 फैक्टर था इंडिया के द्वारा लगाया हुआ जो फेज्ड इंपोर्ट बैन है 310 से भी ज़्यादा वेपन और वेपन सिस्टम्स के ऊपर, जिसमें कि हम लोग बेसिकली जो बाहर से आने वाली आइटम्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे उन चीज़ों के साथ जिनको कि भारत अपने ही घर में घरेलू तौर पे डोमेस्टिकली बनाने वाला है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। और इसके अलावा तीसरा फैक्टर था कि हमारी जो गवर्नमेंट है दे हैड इंक्रीज्ड देयर पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, जिसके चलते डिफेंस एक्सपोर्ट्स में एक सब्सटेंशियल राइज देखने को मिला था। इवन दो फिलीपींस वाली डील का जो अमाउंट था वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी बड़ा देखने को मिला। बिकॉज एक बार अगर कोई कंट्री हमसे वेपन्स लेने लग जाती है तो उसके बाद बाकी और कंट्रीज़ के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम लोग भी अब भारत से वेपन्स लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। बल्कि अगर आप देखें स्टार्टअप्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी हमें देखने को मिला, बिकॉज कई सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स थे उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के लिए कई सारे ऐसे हथियार थे जो कि बनाने शुरू कर दिए। स्पेशली ऐसे हथियार जो कि नॉन लीथल वेपन्स हैं वो अब इंडियन आर्मी डायरेक्टली स्टार्टअप से परचेज करने भी लग चुकी है। और अब हमारे सामने नया डेटा आया है जो कि बताता है कि हमारा जो डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट है इट इज़ नाउ गोइंग टू रीच 17,000 करोड़ इन FY 2023। इसमें हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आने वाले मिस्टर श्रीकर के रेड्डी, इन्होंने कहा दैट इंडिया अचीव्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस आइटम्स वर्थ अ रिकॉर्ड 13,000 करोड़ इन 21-22 एंड दिस फिगर इज लाइकली टू राइज टू 17,000 करोड़ इन 22-23 बिकॉज हमारा जो डिफेंस का पूरा कैटेगरी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। विदाउट
मिन्सिंग हिज वर्ड्स, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बार अगर देखने को मिला है तो वो एमएसएमईज का हमें देखने को मिला है। इन्होंने कहा इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट इवन द एमएसएमईज हैव रियलाइज्ड कि उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, और अगर वो अपने रोल को निभाते हैं तो डिफेंस सेक्टर के लिए इट कैन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर आप देखें तो टोटल एमएसएमईज जो हमारी डिफेंस पीएसयूज को सप्लाई कर रही थी आइटम्स, वो 2018 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसमें केवल 7,500 के आसपास एमएसएमईज ने इस आइटम्स को सप्लाई किया था। उसके बाद 2019 में द नंबर इंक्रीज टू 8643। 2020 में हमें जो नंबर देखने को मिला था दैट वाज 10,506, और बाय दिसंबर 2021 द टोटल एमएसएमई काउंट हैड इंक्रीज्ड टू अप्रॉक्सीमेटली 12,000। यानी कि एमएसएमईज आर नाउ बहुत ही ज़्यादा आगे आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली डिफेंस पीएसयूज को आइटम सप्लाई कर रही हैं, जिसके चलते अल्टीमेटली हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर इस बार हमें देखने को मिला, इंडिया ने अपनी डील को साइन किया था विद अर्मेनिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल्स वेपन सिस्टम्स। आपको इसमें ध्यान होगा इंडिया और अर्मेनिया के बीच में जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है उसको लेकर एक बड़ी डील को साइन किया गया था, जिसकी वैल्यूएशन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ के आसपास थी। इसके अलावा और भी कई सारे कदम हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं सो दैट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके। इसमें कई सारे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है जो कि आज से 2 साल पहले अनाउंस करी गई थी, जो कि एक तरीके से रोड मैप बताती है कि हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में किस तरीके से एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं, इंपोर्ट्स करने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा IDEX को भी शुरू किया गया था। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक तरीके से काम करता है टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, जिसमें कि वो लोग MSMEs हुए, स्टार्टअप्स हुए और R&D इंस्टीट्यूट्स हुए, इनको आपस में एंगेज करवाने की मदद से हमारे एक्सपोर्ट्स को पुश कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो एट वेरियस लेवल्स अलग अलग तरह के कदम लिए जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव लिस्ट तो है ही। इस साल भी हम लोग हमारी नेगेटिव लिस्ट को और एक्सपैंड कर रहे हैं, और अगर बड़े आइटम्स की बात करें तो 300 से आसपास आइटम्स के ऊपर तो हमने डायरेक्टली बैन लगाया हुआ है, लेकिन कई सारे सब सिस्टम्स हैं जिनके आंकड़े 1,000 से भी ज़्यादा हैं, जिनको अब इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, बिकॉज हम लोग उनको अपने घर में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे इंपोर्ट्स तो कम हो ही रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका बल्कि अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो CAD के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है। फाइनली अब यही उम्मीद है कि अगर इसी पेस पे हम लोग बढ़ते रहे तो जो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है आने वाले 2-3 सालों में, हमारा टारगेट यही है कि हम लोग बेसिकली 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स को टच करें बाय 2025, और वो होना शायद अब पॉसिबल लग भी रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ एक्चुअली इन टॉक्स विद वेरियस अदर कंट्रीज, जैसे कि वियतनाम हुआ, मलेशिया हुआ, एंड कई सारी कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की। इतना ही नहीं, हमारा जो LCA तेजस है उसमें भी 6 कंट्रीज के द्वारा ऑलरेडी कहा गया है कि हम लोग इंडिया के LCA तेजस में इंटरेस्टेड हैं, विच इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट है, फिलीपींस है, उसके बाद इवन आपका मलेशिया है। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडिया से डायरेक्टली बड़े बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि फिलहाल चल रही है अंतिम अवसर सेल, जिसमें कि आप पूरे के पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं मात्र 22,499 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपको इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे